नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जीवन कला अकादमी पर स्वागत है। दोस्तों हम लोग कर रहे हैं यूथ कंपटीशन की बुक को सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, जिसमें प्रीवियस ईयर सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं। और आज हम लोग देखेंगे भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला से भाग 2 दोस्तों। ठीक है, एक हम कल आप लोगों को करा चुके हैं। ठीक है, और आज हम लोग देखेंगे भाग 2 से दोस्तों, और कम समय में आपकी यूथ का पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे दोस्तों। ठीक है, प्रैक्टिस कम से कम समय में दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जो छात्र नहीं किए हैं आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या दोस्तों यह 75 है। इसके पहले 76 है। इसके पहले हम लोग 75 क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र भारत के कहाँ पाए गए दोस्तों? सांची, अयोध्या, भीमबेटका, औरंगाबाद। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक जो चित्र मिला है दोस्तों, वह कहाँ मिला है? आपके भीमबेटका से प्राप्त हुआ है दोस्तों। भीमबेटका की बात करें दोस्तों, खोज के तो प्रोफेसर BS वाकड़कर ने किया था 1958 में। अगर इसकी बात करें कि इसमें गुफाएं कितनी हैं, तो दोस्तों 600 गुफाएं मिलती हैं, जबकि 275 गुफाओं में चित्र देखने को मिलते हैं। गुफाएं कितनी हैं? 600। चित्र की बात करें तो 275 गुफाओं में चित्र देखने को मिलते हैं। और भीमबेटका में दोस्तों 2 स्तर के भी चित्र प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 77। भारत में पूर्व ऐतिहासिक गुफाएं कौन सी हैं? भीमबेटका, सांची, बेल्लूर, महाबलीपुरम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भीमबेटका। चलिए, भीमबेटका गुफाओं की खोज किसने की थी दोस्तों? अभी हमने बताया था BS वाकड़कर ने किया था दोस्तों। कब किए थे याद रखिए, ये भी आपको 1958 में इन्होंने किया था दोस्तों, भीमबेटका की खोज। चलिए, प्रश्न संख्या दोस्तों 79। सिंघनपुर स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है? मंदिरों के हेतु, प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए, मूर्तिकला के लिए, म्यूरल हेतु दोस्तों। ठीक है, तो सिंघनपुर दोस्तों प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए दोस्तों फेमस है दोस्तों, प्रसिद्ध है। सिंघनपुर की अगर हम खोज की बात करें तो दोस्तों 1910 में W एंडरसन ने किया था, 1913 में अमरनाथ दत्त ने, जबकि 1917 में दोस्तों किसने? पर्सी ब्राउन ने किया था दोस्तों। ठीक है, मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा चित्र प्राप्त हुआ है मिर्जापुर, सिंघनपुर, होशंगाबाद, भीमबेटका से दोस्तों। मरता हुआ जब भैंसा या घायल भैंसा का चित्र प्राप्त हुआ है, यह दोस्तों आपके कहाँ से? तो सिंघनपुर से प्राप्त हुआ है। चलिए, प्रश्न संख्या 81। होशंगाबाद के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज की है वाकड़कर, मनोरंजन घोष, रविंद्रनाथ बिष्ट दोस्तों।
कनिंघम। तो होशंगाबाद के चित्रों की खोज दोस्तों किसने किया है? मनोरंजन घोष ने किया है दोस्तों। कब? 1922 में। याद रखिए, डेट भी महत्वपूर्ण है। 1922 में खोज हुई दोस्तों होशंगाबाद की। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 82 दोस्तों, किसने पंचमढ़ी के क्षेत्र में फिर से अधिक मात्रा में चित्र खोजकर 1948 में प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इंडिया में अपनी खोज को प्रकाशित करवाया दोस्तों? G.R. हंटर, F.R. आल्चिन, अमलानंद घोष, D.H. गार्डन दोस्तों। तो दोस्तों पंचमढ़ी का जो खोज की बात करें तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, अमलानंद घोष दोस्तों। ठीक, 1948 में पूछा है तो प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया पुस्तक में अमलानंद घोष ने पंचमढ़ी के अधिक चित्रों को खोज किया था, प्रकाशित किया था दोस्तों। ठीक है, उन्नीस सौ 58 में भीमबेटका के प्रागैतिहासिक चित्र की खोज किसने किया था दोस्तों? B.S. वाकड़कर ने किया था। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है दोस्तों? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों भीमबेटका गुफाएं दोस्तों कहाँ? आपके मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 85 दोस्तों, पंचमढ़ी की गुफा चित्रों की को खोजने का श्रेय किसे जाता है? D.H. गार्डन, मनोरंजन घोष, स्टुअर्ट पीगार्ड दोस्तों। तो पंचमढ़ी के खोज का जो श्रेय जाता दोस्तों वह किसके? D.H. गार्डन को जाता दोस्तों। पंचमढ़ी कहाँ है? नर्मदा नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश में दोस्तों। ठीक है, इसमें 50 गुफाएं हैं दोस्तों। ठीक है, पंचमढ़ी की गुफाएं किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? नर्मदा नदी के तट पर स्थित है पंचमढ़ी की गुफाएं। उन्नीस सौ 10 में सिंघनपुर के विशिष्ट शिला रेखांकनों की खोजने का श्रेय किसे प्राप्त होता है दोस्तों? अमलानंद घोष, पर्सी ब्राउन, C.W. एंडरसन, कार्लाइल दोस्तों। तो याद रखिए 1910 में दोस्तों अगर सिंघनपुर की खोज का अगर श्रेय किसे जाता है दोस्तों तो यह हो जाएगा W. एंडरसन को दोस्तों 1910 में। ठीक है, कब? 1910 में दोस्तों हो जाएगा। हम पर्सी ब्राउन की बात करें तो दोस्तों पर्सी ब्राउन का कब हो जाएगा? ये 1917 में दोस्तों। ठीक है, 1917 हो जाएगा, जबकि W. एंडरसन आपके हो जाएंगे दोस्तों 1910। ठीक है, और 1913 में अमरनाथ दत्त ने किया था दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या 88 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश महादेव पर्वत श्रृंखला में स्थित है दोस्तों? पंचमढ़ी, रायगढ़, मिर्जापुर। तो दोस्तों पंचमढ़ी जो है आपके महादेव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है पंचमढ़ी। मरता हुआ भैंसा या घायल भैंसा का चित्र दोस्तों प्राप्त होता है कहाँ से? आपके यहाँ सिंघनपुर से प्राप्त होता है। कौन सी गुफाएं 2003 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई थी दोस्तों? भीमबेटका, बिल्लास
सरगम दोस्तों, पंचमढ़ी, बेल्लारी दोस्तों। तो 2003 में दोस्तों भीमबेटका वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दोस्तों घोषित किया गया था किसे, भीमबेटका को दोस्तों। और भीमबेटका को याद रखें 1958 में वाकड़कर ने खोजा था दोस्तों भीमबेटका को। चलिए, और विरासत में दोस्तों बात करें, विरासत में जो घोषित किया गया था 1983 में दोस्तों। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र भीमबेटका के किस प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार में दोस्तों। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र भीमबेटका दोस्तों कहाँ है, तो आपके मध्य प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ दोस्तों, आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 92 दोस्तों। भारत की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला बताइए दोस्तों, बादामी, अजंता, भीमबेटका, कन्हेरी। तो दोस्तों जो प्रागैतिहासिक शैल चित्र है वह आपके भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे प्राप्त है दोस्तों। तो दोस्तों यह आपके प्राप्त है पंचमढ़ी की अगर बात करते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा DH गार्डन दोस्तों महोदय। चलिए, प्रश्न संख्या 94। भीमबेटका पर किए गए शोध, भीमबेटका पर किए गए शोध कार्यों पर श्रेय को महान कला आलोचकों को किया गया है दोस्तों, ठीक है। BS अग्रवाल, BS वाकड़कर, डॉक्टर मोतीचंद, डॉक्टर KT वाजपेयी दोस्तों। तो भीमबेटका पर जो शोध कार्य किए हैं दोस्तों वह किसने, BS वाकड़कर ने किए हैं दोस्तों, BS वाकड़कर। चलिए, प्रश्न संख्या दोस्तों 95। भीमबेटका गुफा के चित्रों की अनुकृति किस चित्रकार ने बनाई है दोस्तों। यशोधर मठवाल, कृपाल सिंह शेखावत, DJ जोशी, विश्वामित्र वानी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों भीमबेटका के अगर हम चित्रों की बात करें किसने बनाया था दोस्तों, इसमें कृपाल सिंह शेखावत को माना है दोस्तों, जबकि कृपाल सिंह शेखावत और आपके यशोधर मठपाल दोनों लोग बनाए थे दोस्तों, लेकिन इसमें क्या माना है तो दोस्तों आपके कृपाल सिंह शेखावत को माना गया है दोस्तों। चलिए, पांडव गुफा कहाँ स्थित है, अमरकंटक, भीमबेटका, पंचमढ़ी, उदयगिरी दोस्तों। तो पांडव की गुफा दोस्तों कहाँ स्थित है, तो याद रखिए पांडव गुफा पंचमढ़ी में स्थित है दोस्तों, और पंचमढ़ी को ही पंच पांडव गुफा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक गुफाएं विद्यमान है दोस्तों, ठीक है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सर्वाधिक गुफाएं प्राप्त हुई हैं दोस्तों। भीमबेटका गुफाओं की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई है दोस्तों। प्रोफेसर वाकड़कर के द्वारा दोस्तों किया गया था। कब, 1958 में प्रोफेसर वाकड़कर के द्वारा। प्रश्न संख्या 99 दोस्तों।
चलिए, सिंघनपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? मंदिरों, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों, मूर्तिकला, म्यूरल। तो दोस्तों याद रखिए, जो सिंघनपुर स्थित है प्रागैतिहासिक शिला चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका में कौन से चित्र प्राप्त होते हैं? दोस्तों प्रागैतिहासिक चित्र आपके भीमबेटका से प्राप्त होते हैं। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? मालवा चित्रकला, दक्खनी चित्रकला, शायल चित्रकला, मुगल चित्रकला। दोस्तों तो याद रखिए, होशंगाबाद में दोस्तों कैसा चित्र पाया? शायल चित्र पाया गया। दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 102 दोस्तों, पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों पंचमढ़ी आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, हमने बताया। चलिए, प्रश्न संख्या 103 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? सिंघनपुर, आदमगढ़, भीमबेटका, लिखोनिया। तो दोस्तों आपको पता होगा लिखोनिया जो दोस्तों स्थित है, यह आपके उत्तर प्रदेश के दोस्तों मिर्ज़ापुर क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। लिखोनिया कहाँ? उत्तर प्रदेश के दोस्तों मिर्ज़ापुर क्षेत्र के अंतर्गत स्थित है। बाकी सिंघनपुर, भीमबेटका, आदमगढ़ दोस्तों यह सभी गुफाएं कहाँ हैं? आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। लेकिन अगर वर्तमान में बात करें तो दोस्तों यह प्रश्न आपका पुराना है 2000 में दोस्तों, ठीक है। 2000 का प्रश्न जो सन में आया था, और उस समय जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत सभी ये गुफाएँ होती थी दोस्तों। वर्तमान में अगर हम पूछें तो आपके सिंघनपुर कहाँ हो गया है? छत्तीसगढ़ वर्तमान में दोस्तों, ठीक है। लेकिन पहले कहाँ था? आपके मध्य प्रदेश में दोस्तों, ठीक है। चलिए, भीमबेटका के चित्रों की खोज किसने किया है? दोस्तों BS वाकड़कर ने किया है। भीमबेटका लखनियादारी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है। बौद्ध स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए, विष्णु मंदिर के लिए, गुफा। तो दोस्तों जो आपके भीमबेटका है, लखनियादरी है, पंचमढ़ी है दोस्तों, यह प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए स्थित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। होशंगाबाद किस प्रदेश में स्थित है? दोस्तों होशंगाबाद, तो याद रखिए होशंगाबाद जो स्थित है दोस्तों, यह आपके कहाँ? आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं हैं? दोस्तों हमने बताया दोस्तों कि भीमबेटका नामक पहाड़ी में अगर बात करते हैं दोस्तों तो 600 गुफाएं हैं। कितने? भीमबेटका में दोस्तों 600 गुफाएं हैं। लेकिन चित्रित गुफाओं की संख्या कितनी है? वह 200 आपके 75। अगर हम चित्रित की बात करें दोस्तों तो चित्रित जो गुफाएं हैं आपकी कितनी हो जाएंगी? आपके 275 हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। 275। चलिए, प्रश्न संख्या 108 दोस्तों, भीमबेटका के गुफा चित्रों में सबसे अधिक कौन सा प्रयोग किया गया है? रंग दोस्तों। तो भीमबेटका में दोस्तों कौन सा रंग प्रयोग किया गया है? तो बताना चाहता हूँ भीमबेटका में दोस्तों, और साथ में अगर प्रागैतिहासिक चित्रकला में पूछे कि सर्वाधिक किस रंग का प्रयोग किया गया है तो दोस्तों लाल रंग का प्रयोग किया गया है, या आप कह सकते हैं गेरू रंग का प्रयोग किया गया है। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्र हैं दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल के, प्राचीन काल के, मध्यकाल के, आधुनिक काल के दोस्तों। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल के चित्र प्राप्त हुए हैं आपके होशंगाबाद से।
चलिए, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी दोस्तों? पंचमढ़ी की खोज किसने? तो G.R. हंटर, कॉकबर्न, कनिंघम, R.D. बनर्जी। तो दोस्तों पंचमढ़ी की खोज G.R. हंटर ने किया था। चलिए, प्रश्न संख्या 111 दोस्तों, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्र जिराफ ग्रुप कहाँ पाए गए दोस्तों? आदमगढ़, रामगढ़, मिर्जापुर, पंचमढ़ी। तो दोस्तों यह आपके आदमगढ़ में पाए गए। आदमगढ़ की गुफा जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है दोस्तों। चलिए, प्रश्न संख्या आपका 113 हो जाएगा दोस्तों। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि के हैं? नियोलिथिक, पैलियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, मेसोलिथिक दोस्तों। भीमबेटका की जो शिला उत्कीर्ण की चित्रकारी है दोस्तों वह आपके मेसोलिथिक है दोस्तों, अर्थात मध्य पाषाण काल के मानी जाती हैं। किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? होशंगाबाद, अयोध्या, भीमबेटका, औरंगाबाद। तो दोस्तों याद रखिए, जो अगर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक की चित्रकारी दोस्तों क्या है तो आपके भीमबेटका हो जाएगा आंसर। होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र बने हैं गुफाओं में, घरों की दीवारों पर, शैलासराओं में, लकड़ी पर। तो दोस्तों होशंगाबाद में जो प्रागैतिहासिक चित्र देखने को मिलते हैं या बने कहाँ हैं तो दोस्तों आपको शैलासराओं में दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, कथन कारण दिया है दोस्तों, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतर संख्या प्राप्त होती है दोस्तों। यह आपका क्या है? कथन सही है। चलिए दूसरा देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे दोस्तों। तो दोस्तों यह तो सत्य नहीं है, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति रहना पसंद करते थे, यह जो तथ्य है दोस्तों यह सही नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा? का सही है दोस्तों, पहला सही है, जबकि खा क्या हो जाएगा? गलत है। चलिए, पहले में का और खा दोनों सही है, दूसरे में क्या है दोस्तों? का व खा सही है, जबकि तीसरे में सिम दिया है दोस्तों, देख सकते हैं आप। का सही है जब, लेकिन खा असत्य है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 117 दोस्तों, पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को जाता है दोस्तों? D.H. गार्डन, मनोरंजन घोष, स्टुअर्ट पिगाट, इनमें से कोई नहीं। तो D.H. गार्डन को जाता है दोस्तों। पंचमढ़ी क्षेत्र का अगर खोज की बात करते हैं दोस्तों 1936 में D.H. गार्डन को इसका श्रेय जाता है। भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है दोस्तों? भीमबेटका गुफा आपके कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश में नहीं दोस्तों, आपके मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा स्थित है, रायसेन जिला में दोस्तों। होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, कावेरी, गंगा, यमुना। तो दोस्तों होशंगाबाद जो स्थित है वह आपके कहाँ? नर्मदा नदी पर स्थित है दोस्तों। मध्य प्रदेश की जितनी गुफाएं हैं दोस्तों ज़्यादातर सभी गुफाएं आपके नर्मदा नदी के तट पर स्थित हैं। चलिए, भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैलचित्र अधिकतर कहाँ बने हुए हैं दोस्तों? फर्श पर,
मुडेरों पर दोस्तों, दीवार व छत पर, गुफाओं में। भीमबेटका में जो चित्र दोस्तों ज़्यादातर बने हुआ कहाँ, आपके दीवार पर व छत पर बने हुए हैं दोस्तों। चलिए, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र इनमें से कहाँ प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश, आगरा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों प्रागैतिहासिक जो चित्र प्राप्त हुए हैं कहाँ, आपके मध्य प्रदेश में मिलते हैं देखने को। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश दोस्तों, आपके छत्तीसगढ़, ये सभी राज्य में देखने को मिलते हैं, जबकि ये आपके आगरा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश में नहीं मिलते दोस्तों। ठीक है, यहाँ उत्तर प्रदेश होता तो दोस्तों हो जाता, लेकिन ये क्या दिया, आगरा में कोई प्रागैतिहासिक चित्र नहीं प्राप्त हुए हैं। चलिए, प्रागैतिहासिक पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं मांडू, पंचमढ़ी, कालीघाट, कीचिंग दोस्तों। तो प्रागैतिहासिक पेंटिंग के लिए दोस्तों कौन सा प्रसिद्ध स्थल है? तो याद है आपको, पंचमढ़ी स्थित है दोस्तों, पंचमढ़ी। चलिए, प्रश्न संख्या दोस्तों 123। चलिए, नवपाषाण युग में मानव कहाँ रहता था? जंगल में, बस्तियों में, शहरों में, पहाड़ों में। तो दोस्तों नवपाषाण काल में विकास हो गया था इतना कि तब तक आदिमानव कहाँ, बस्तियों में आकर रहना चालू कर दिए थे दोस्तों। ठीक है, नवपाषाण काल आते आते जो आदिमानव थे दोस्तों, यहाँ कहाँ, आपके नवपाषाण काल में रहना प्रारंभ कर दिए थे। मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक कालीन गुफा भीमबेटका का अन्वेषण किस पुरातत्ववेत्ता ने किया है दोस्तों? भीमबेटका की बात करते हैं दोस्तों, याद रखिए भीमबेटका की B.S. वाकड़कर ही हैं दोस्तों। भीमबेटका की अगर हम खोज का श्रेय किसे कहते हैं? B.S. वाकड़कर ने 1958 में दोस्तों खोजे थे दोस्तों। चलिए, भीमबेटका गुफा के चित्र हैं दोस्तों, बुद्ध जातक कहानी, भगवान शिव, सांप्रदायिक सभा, झरनों का चित्र दोस्तों। तो भीमबेटका में जो दोस्तों देखने को मिलते हैं दोस्तों, वह आपके किससे चित्र? तो दोस्तों भीमबेटका में आपके मिलते हैं देखने को प्रागैतिहासिक चित्र देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, कैसे चित्र मिलते हैं? प्रागैतिहासिक चित्र देखने को मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, जबकि आयोग ने इस प्रश्न को आपको फॉल्स कर दिया था दोस्तों। ठीक है, प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन आयोग ने इसे फॉल्स कर दिया। जबकि अगर हम देखें भीमबेटका में दोस्तों, तो सांप्रदायिक सभा का चित्र प्राप्त होते हैं दोस्तों, जबकि आयोग ने इसे क्या माना था? तो फॉल्स कर दिया था दोस्तों। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 126 दोस्तों। पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो दोस्तों पंचमढ़ी की जो गुफाएं हैं, पहाड़ियाँ कहाँ, आपके महादेव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है पंचमढ़ी की गुफाएं दोस्तों। यहाँ 50 करीब गुफाएं प्राप्त हुई हैं दोस्तों। कितनी? 50 गुफाएं प्राप्त हुई हैं दोस्तों। ठीक है, खोज की बात करें, DH गार्डन 1936 में दोस्तों खोज किया था, और पंचमढ़ी में 3 स्तर के चित्र प्राप्त हुए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 27 दोस्तों 100। उस विकल्प का चयन करें जो रायगढ़ के पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है दोस्तों। उदयगिरी, अमर गुफा, बसाना झार,
बेटाल्डा दोस्तों, ठीक है। तो उदयगिरी दोस्तों आपके रायगढ़ क्षेत्र का नहीं, उदयगिरी कहाँ आपके पड़ता है दोस्तों, उड़ीसा में। बाकी आपके ये जो गुफाएं हैं दोस्तों सभी आपके रायगढ़ पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा माने जाते हैं दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 128 दोस्तों। भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित हैं सतपुड़ा की पहाड़ी में, विंध्याचल की पहाड़ियों में, गंधमर्दन की पहाड़ियों में, छोटा नागपुर पठार में दोस्तों। भीमबेटका की जो पहाड़ी स्थित है दोस्तों वह विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित है भीमबेटका के। चलिए प्रश्न संख्या 129। भीमबेटका की गुफाएं किस शहर के नज़दीक स्थित हैं दोस्तों। भीमबेटका के गुफाएं दोस्तों वह आपके भोपाल के क्षेत्र के अंतर्गत है। भोपाल से अगर दूरी की बात करें तो दोस्तों ज़्यादा दूरी नहीं, लगभग 60 किलोमीटर दूरी है भोपाल से दोस्तों, ठीक है। प्रश्न संख्या 130 दोस्तों। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति है दोस्तों भीमबेटका पेट्रोग्लिफ्स, बादामी गुफाएं, अजंता गुफाएं, एडकल की गुफाएं दोस्तों, ठीक है। तो भीमबेटका दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पुरानी जो गुफाएं मानी जाती हैं दोस्तों वह आपकी क्या है, भीमबेटका गुफाएं मानी जाती है दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 131 दोस्तों। जो लोग दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, आप सभी लोग दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। पूरा यूथ कंपटीशन पूरा हम सॉल्व कराएंगे दोस्तों, और आपके कम समय में सॉल्व कराएंगे जिससे आपका रिवीजन अच्छी तरह हो जा सके दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि हम वीडियो बनाएं तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो जाए दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए लखनिया की गुफा चित्र किस क्षेत्र से संबंधित हैं दोस्तों। मिर्ज़ापुर, भोपाल, मानिकपुर, होशंगाबाद। तो दोस्तों मिर्ज़ापुर में लखनिया गुफाएं प्राप्त होती हैं दोस्तों। लखनिया कहाँ आपके मिर्ज़ापुर में दोस्तों। यह किस नदी के किनारे स्थित है, याद रखिए यह भी आपके गरई नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के, गरई नदी के किनारे यह स्थित है आपके लखनिया या दोस्तों लखनिया आपके स्थित है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र में गैंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त है दोस्तों। पंचमढ़ी, बिल्ला सरगम, बेल्लारी, हरनी हरन दोस्तों। तो दोस्तों गैंडे का आखेट की बात करें दोस्तों हरनी हरन से प्राप्त होता है। कहाँ से आपके हरनी हरन से प्राप्त होता है आखेट या शिकारी करते हुए चित्र, कहाँ से आपके हरनी हरन से दोस्तों। घोड़ मंगर स्थित है दोस्तों भोपाल, अजंता, एलोरा, मिर्ज़ापुर है दोस्तों। तो आपके घोड़ मंगर कहाँ स्थित है दोस्तों, यह आपके मिर्ज़ापुर में स्थित है। मिर्ज़ापुर कहाँ आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या दोस्तों 134। प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्ज़ापुर स्थित है। कैमूर पहाड़ी में, विंध्य पहाड़ी में, तैमूर पहाड़ी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्ज़ापुर दोस्तों यह कैमूर की पहाड़ी पर स्थित है, ठीक है। याद रखिए कैमूर की पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों। अगर पर्वत श्रृंखला की बात करें तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर स्थित है दोस्तों कैमूर श्रृंखला के अंदर, और यह आपके सोन नदी पर स्थित है। और मिर्ज़ापुर में दोस्तों 100 से अधिक गुफाएं प्राप्त होती हैं दोस्तों, ठीक है। 100 से अधिक गुफाएं आपके मिर्ज़ापुर से प्राप्त होती हैं। चलिए प्रश्न संख्या दोस्तों 135। प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर
किस प्रदेश में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार। प्रागैतिहासिक चित्रों की बात करें दोस्तों, मिर्ज़ापुर कहाँ स्थित है? तो आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, घोड़मंगर की गुफाएं विंध्य पर्वतमाला में किसके पास स्थित हैं दोस्तों? तो घोड़मंगर दोस्तों जो यह गुफाएं हैं सभी, घोड़मंगर हुआ, भलडरिया हो गया, लखनिया, कंडाकोट हो गए दोस्तों, तो ये सभी जो आपके कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ आपके स्थित हैं? तो आपके उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में स्थित है दोस्तों, ठीक है। मिर्ज़ापुर के किन चित्रों का कला केंद्र है दोस्तों? प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्ज़ापुर में स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 138 दोस्तों, घायल सुगर का गुफा चित्र प्राप्त होता है दोस्तों। मिर्ज़ापुर, बेल्लारी, मानिकपुर, अमरनाथ। घायल सुगर का चित्र दोस्तों आपके कहाँ से? मिर्ज़ापुर से प्राप्त होता है। जबकि घायल भैंसा दोस्तों कहाँ प्राप्त होता? आपके सिंघनपुर से। घायल सुगर कहाँ से? आपके मिर्ज़ापुर से। दोनों अलग हैं दोस्तों, याद रखें। घायल भैंसा दोस्तों सिंघनपुर से, घायल सुगर की बात करते हैं तो आपके मिर्ज़ापुर के भलडरिया नामक स्थान से प्राप्त होता है दोस्तों, ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ हैं? सिंघारिया या राजस्थान, अवध, बिहार दोस्तों। तो दोस्तों हो जाएगा आपका मिर्ज़ापुर। प्रश्न संख्या दोस्तों आपका 140, घोड़मंगर की गुफाएं कहाँ स्थित है? आजमगढ़ की पहाड़ी पर, मिर्ज़ापुर, पहाड़गढ़, महादेव। तो दोस्तों घोड़मंगर कहाँ? आपके मिर्ज़ापुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए ये मिर्ज़ापुर की पहाड़ी के अंतर्गत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 141 है दोस्तों, बांदा मिर्ज़ापुर के प्रागैतिहासिक शैलचित्र खोज किसने की? बांदा मिर्ज़ापुर के प्रागैतिहासिक क्षेत्र की खोज किसने किया था दोस्तों? पर्सी ब्राउन, बेसिल ग्रे, स्टुअर्ट पिगाट, D.H. गार्डन, मनोरंजन घोष और अजीत घोष, जॉन कॉकबर्न दोस्तों और ए कार्ले दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं बांदा और मिर्ज़ापुर के सर्वप्रथम खोजों के अगर सिरे का दोस्तों किसे जाता है दोस्तों? कार्लाइक को जाता है दोस्तों और कॉकबर्न को जाता है, ठीक है। कॉकबर्न दोस्तों और कार्लाइक को जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 142, भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ प्राप्त हुए हैं? मुजफ्फरपुर, बिंदकी, खुर्जापुर, सरगुजा दोस्तों। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा सरगुजा दोस्तों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, सरगुजा लिखा हुआ है दोस्तों, देख लीजिए आप लोग। चलिए प्रश्न संख्या दोस्तों 143, चलिए मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा के चित्र प्राप्त हुए हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ थोड़ा तो मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा के चित्र बने हुए दोस्तों? किन पहाड़ियों पर?
शामला पहाड़ियों पर, कबरा पहाड़ियों पर, पहाड़गढ़ी और कैमूर की। तो दोस्तों मिर्ज़ापुर की जो पहाड़ी स्थित है वह कहाँ, आपके कैमूर की पहाड़ियों पर स्थित है। मिर्ज़ापुर की गुफाएं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर बने हुए हैं दोस्तों, आमोद प्रमोद, आखेट, पारिवारिक नृत्य। तो दोस्तों मिर्ज़ापुर की बात नहीं करते, अगर हम बात करते पूरा प्रागैतिहासिक में तो सर्वाधिक जो चित्र प्राप्त हुए हैं दोस्तों वह किसके, आखेट के चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, किसके, आखेट के। मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा से में अंकित है, पंचमढ़ी, मुबादरी, लिखोनिया, भंडारिया। तो दोस्तों ये आपके लिखोनिया से प्राप्त है नृत्य का दृश्य। लिखोनिया कहाँ है, आपके उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में स्थित है। आपके कहाँ, गरई नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न संख्या 146, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज किस क्षेत्र में हुई, मिर्ज़ापुर, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस। तो भारतवर्ष में दोस्तों सर्वप्रथम अगर हम बात करते हैं खोज किसकी हुई है, किस स्थल की खोज हुई है या प्रागैतिहासिक स्थल के, तो दोस्तों याद रखिए आपकी मिर्ज़ापुर की खोज हुई थी दोस्तों। काकमन तथा कार्लाइल ने किया था। मिर्ज़ापुर 1880 में किए थे दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या दोस्तों हो जाएगा आपका 147, मिर्ज़ापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं, घोड़े और हाथी के, हिरण और जेब्रा, बुद्धा, मुर्गी और कौवे के। दोस्तों मिर्ज़ापुर में पूर्व प्रागैतिहासिक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों किसके चित्र या छवियां देखने को मिलते हैं दोस्तों, तो घोड़े और हाथी के देखने की छवियां प्राप्त होती हैं दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या दोस्तों 148, चलिए मिर्ज़ापुर की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। बेल्लारी की गुफाएं की खोज 1892 में किस अंग्रेज ऑफिसर ने की है दोस्तों, एफ फॉसेट, C.W. एंडरसन, पर्सी ब्राउन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिए बेल्लारी गुफाएं की खोज 1892 में एफ फॉसेट ने किया है दोस्तों। ठीक है, बेल्लारी गुफाओं की। बेल्लारी कहाँ स्थित है दोस्तों, आपके कर्नाटक में स्थित है। चलिए प्रश्न संख्या 153 दोस्तों, इनमें से कौन असंबद्ध है, मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका, बाघ। तो दोस्तों इनमें से कौन सा असंबद्ध पूछा है, मिर्ज़ापुर दिया है, सिंघनपुर, प्रश्न संख्या कितना है दोस्तों 153, 151 कहाँ गया तो दोस्तों छूट गया था। चलिए 150 पे, ठीक, 49 के बाद 50 आता हमने। दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक के लिए मशहूर है, बेल्लारी, लोथल, मद्रास, कर्नाटक। दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक के लिए मशहूर है, तो दोस्तों आपके बेल्लारी स्थित है। प्रागैतिहासिक चित्र देखे जा सकते हैं, देखिए प्रागैतिहासिक चित्र की बात करते हैं दोस्तों तो ये आपके सित्तनवासन, एलोरा नहीं हो जाएगा।
ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, सिंघनपुर भीमबेटका महाबली दोस्तों, तो आपके यहाँ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा यहाँ महाबली। तीसरे में क्या दिया, रायगढ़ एलोरा लिखुनिया दिया है दोस्तों। ठीक है, तो आपके क्या हो जाएगा, एलोरा नहीं होगा, तो आपके तीनों गलत हो जाएंगे। और जबकि ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। इसमें देख सकते हैं लिखुनिया भी है, भीमबेटका है, पंचमढ़ी है, तो आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। चलिए, प्रश्न संख्या 152 दोस्तों, दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक के लिए मशहूर है। दक्षिण भारत का दोस्तों, बेल्लारी, लोथल, मद्रास, कर्नाटक। तो दोस्तों आपके मशहूर फेमस कौन है, आपके बेल्लारी है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 153 आएगा दोस्तों। चलिए, इनमें से कौन असंबद्ध है, मिर्ज़ापुर, सिंघनपुर, भीमबेटका, बाघ। तो दोस्तों आपको पता, प्रागैतिहासिक अगर बात करें तो मिर्ज़ापुर हो जाएगा दोस्तों, सिंघनपुर है, भीमबेटका है, जबकि आपकी बाघ गुफाएं दोस्तों प्रागैतिहासिक के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या दोस्तों 154, इसमें मिलान करने को दिया है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों इसमें याद रखिए कोहबर दोस्तों। ठीक है, कोहबर, काबरा पहाड़, आदमगढ़, चक्रधरपुर दोस्तों दिया है। ठीक है, कहाँ, चक्रधरपुर दिया है दोस्तों। ठीक है, कोहबर कहाँ आपको प्राप्त होता है दोस्तों, तो कोहबर आपके मिर्ज़ापुर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए का 3 हो जाएगा, मिर्ज़ापुर। कबरा पहाड़ आपके दोस्तों कहाँ, रायगढ़ हो जाएगा। आदमगढ़ दोस्तों आपके कहाँ हो जाएगा, अगर हम आदमगढ़ होशंगाबाद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, होशंगाबाद जो नीचे दिया दोस्तों, सॉरी, आदमगढ़ दोस्तों होशंगाबाद हो जाएगा। चक्रधरपुर कहाँ है दोस्तों, आपके झारखंड में। कहाँ है, चक्रधरपुर दोस्तों आपके झारखंड में है। चलिए, प्रश्न संख्या 155, बिल्ला सरगम गुफा किस राज्य में स्थित है। केरल, तमिलनाडु, गोवा, मध्य प्रदेश। बिल्ला सरगम दोस्तों किस राज्य में स्थित है। बिल्ला सरगम दोस्तों यहाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है बिल्ला सरगम दोस्तों। चलिए, प्रश्न संख्या दोस्तों 156, इसमें भी आपको कोट वाला दिया है, मिलान करने को। सही मिलान कीजिए। आदमगढ़ शिला चित्र की बात करते हैं दोस्तों, तो आदमगढ़ कहाँ हो जाएगा आपके दोस्तों, होशंगाबाद। ठीक है, आदमगढ़ कहाँ आपके होशंगाबाद हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा दोस्तों। मिर्ज़ापुर दोस्तों कैमूर की पहाड़ी हो जाएगा। बेल्लारी दक्षिण भारत। सिंघनपुर दोस्तों आपके छत्तीसगढ़ रायगढ़ में है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रियासत में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आदमगढ़ कहाँ आपके होशंगाबाद, मिर्ज़ापुर दोस्तों कैमूर, बेल्लारी दोस्तों दक्षिण भारत, सिंघनपुर दोस्तों आपके रायगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, यह आज का अंतिम प्रश्न था दोस्तों। ठीक है, और आज आपके भारतीय प्रागैतिहासिक जो चित्रकला है दोस्तों, यह आपका समाप्त होता है दोस्तों। हम लोग कल से अब नए चैप्टर से देखेंगे दोस्तों प्राचीन साहित्य कला से कल हम लोग प्रश्न देखेंगे दोस्तों। और अभी सभी लोग दोस्तों जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए
और अभी हम दोस्तों लाइव आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम मोबाइल से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, जिससे हम लाइव ही आ सके दोस्तों, ठीक है। इसलिए अभी लाइव नहीं आ रहे हैं क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं है दोस्तों, ठीक है। तब फिर हम लाइव आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, संख्या बढ़ाइए, फिर हम लाइव आते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।